तो इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। दावा तो ये किया गया था कि संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही नए भवन में ही चलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। मॉनसून सत्र के दौरान पुराने भवन में ही कार्यवाही चली। अब सरकार विशेष सत्र में कई बिलों को लाने की तैयारी में है। इस सत्र को लेकर लोगों के मन में हजार सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली यह सरकार सरप्राइज करने के लिए मानी जाती है। पिछले 9 साल में सरकार ने कई ऐसे बिलों पर मोहर लगवाई जिसके बारे में किसी को खबर तक नहीं थी। 2019 के चुनाव के तुरंत बाद मॉनसून सत्र में बिना किसी शोर शराबे के सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश कर सबको चौंका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिना तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं। मॉनसून सत्र कुछ वक्त पहले ही खत्म हुआ है और शीतकालीन सत्र आने वाला है, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में सरकार की मंशा क्या केवल पुराने से निकलकर नए भवन में गृह प्रवेश करना पर है, या फिर कई ऐसे बिल हैं जो सरकार के खजाने में और वो इस सत्र के दौरान उन्हें पेश कर पास कराने की तैयारी कर रही है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, डाकघर विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त सेवा शर्त बिल, इन सब के अलावा भी कई ऐसे बिल हैं जिनको पास कराने की सरकार की कोशिश रहेगी। साथ ही संसद के विशेष सत्र का ऐलान होने के बाद से ही ये चर्चा है कि महिला आरक्षण विधेयक से लेकर समान नागरिक संहिता और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल भी आ सकते हैं। विपक्ष की जातिगत जनगणना के दांव की काट के लिए सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की दिशा में कदम भी बढ़ा सकती है। यानी सरकार की लिस्ट में कई ऐसे बिल हैं जो इस सत्र में हर किसी को सरप्राइज कर सकते हैं। और इसी बीच विशेष सत्र की शुरुआत से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल संसद के नए सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। विपक्षी गठबंधन का यह आरोप है कि सरकार ने बगैर एजेंडा बताए इस विशेष सत्र को बुलाया, जिसके बाद विपक्ष ने यह आशंका जताई कि सरकार उनसे कुछ छिपा रही है।